So hello, good evening, good afternoon everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So ये वीडियो बहुत ज़्यादा अवेटेड वीडियो है. बहुत सारी कंफ्यूजन है बच्चों को. क्यों? लेट्स से आपने पूरे साल जिस टीचर से पढ़ा है या जिस यूट्यूबर से पढ़ा है वो सीबीएसई बोर्ड को टारगेट करते हैं, लेकिन आप आईएससी बोर्ड के बच्चे रहे हो, तो कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी टीचर ने आपको गलत बताया है, लेकिन जिसने भी बताया है वो आपको अपने बोर्ड्स के हिसाब से बताया है. लेकिन तुम आईएससी के बच्चे हो, तुम्हें ये करके आना है जो मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो पहली बात, सबसे पहली चीज जो डिसोल्यूशन के चैप्टर के अंदर है, ये प्रशांत सर ने भी आपसे बात की थी. सीबीएसई में क्या होता है पहले ये बता देता हूं. सीबीएसई में अगर कुछ भी नहीं बोला गया हो तो भी आप असेट्स को बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे आईएससी बोर्ड में नहीं है. याद रखिएगा इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, 2022-23 वाले बच्चों के लिए. अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि आपको एसेट्स रियलाइज करने हैं तो आपको एसेट्स बुक वैल्यू पे रियलाइज नहीं करने, उसको एज इट इज छोड़ देना. जैसा मैंने क्वेश्चन कराया है वैसे ही करके आओगे. ये कंफ्यूजन था, क्या ये कंफ्यूजन दूर हो गया? जल्दी से कमेंट में लिखकर बताओ. अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो, एसेट्स को रियलाइज नहीं करना है इन आईएससी 2022-23. आगे बात करते हैं. फिक्स्ड एसेट्स की जो हेडिंग थी अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो चेंज होकर हो गई है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाते समय भी बता दिया था. तो अब आप फिक्स्ड एसेट्स नहीं लिखकर आएंगे, उसकी जगह आप क्या लिखकर आएंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स लिखकर आने वाले हैं. चलो बॉस, आगे बात करता हूं. उसके बाद क्या है? थर्ड हेड अगर बताऊं मैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर है आपके सिलेबस में, सीबीएसई में नहीं है ये सिलेबस में. ठीक है, तो कई अगर आपने ये स्किप कर दिया है, मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने स्किप किया है तो आप एक बार देख कर जाना पेपर में. टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12 और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर 10% है. याद रखना, पेपर में मिल सकता है ये पॉइंट. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद की बात करूं तो रिडेम्पशन ऑफ जो डिबेंचर्स का चैप्टर है वो आईएससी में है, सीबीएसई में सिलेबस में नहीं है. तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैंने अपने YouTube चैनल पर उसको लाइव पढ़ा रखा है, जाकर देख लो. और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में केवल दो ही मेथड्स हैं, ड्रॉ ऑफ लॉट्स और लमसम मेथड. डीआरआर आपको बनाना है 10%, डीआरआई बनाना है आपको 15%. मैंने लाइव क्लास में बता रखा था, चेंज कुछ भी नहीं है इसमें. अगर आप किसी और से पढ़ते हुए आ रहे हो, बस एक बार देख लो आपने ठीक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. आगे बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रेंट के बारे में. एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, मैंने भी ये चीज स्किप की, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं बहुत डिस्कशन करने के बाद. जो रेंट है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा फंडामेंटल्स के चैप्टर में. अगर रेंट इज पेड बाय अ पार्टनर, ऐसा कुछ है, अगर रेंट मिलना है किसी पार्टनर को. एक क्वेश्चन था ना, याद करो, जिसमें एक पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी थी बिजनेस को और उसके बदले में 25,000 रुपए का उसको रेंट मिल रहा था. तो इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? इसका ट्रीटमेंट आप पीएनएल में करोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं. पीएनएल की डेबिट साइड पे रेंट विल बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सिमिलरली आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर को देना पड़ेगा क्रेडिट साइड पर बाय रेंट. क्लियर है कि नहीं? ऐसा ही ट्रीटमेंट करेंगे. रेंट पेबल अकाउंट आपको नहीं बनाना है, रेंट पेबल अकाउंट सीबीएसई में बनाना होगा. ठीक है, मैंने भी ये चीज स्किप की थी, अब बताती है. आगे बढ़ते हैं और एक बात और करनी है आपसे. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखकर आ रहे थे आप पेपर में अभी तक, अब आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जगह केवल सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं. ऑलराइट, आगे बात करने जा रहे हैं डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पर. बहुत ज्यादा मिथ था, तो मैं बता रहा हूं, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जिस ईयर में अराइज हो रहे हैं उस ईयर में आपको राइट ऑफ करने के बाद ही अगले साल बढ़ना है. ठीक है, उसी साल में राइट ऑफ करोगे जिस साल में वो अकर हो रहे हैं. और लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पर ये जो लॉस राइट ऑफ किया जाता है, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से हम राइट ऑफ करते हैं. अगर उसमें पैसे नहीं बचते हैं तो आपको कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करना पड़ता है. उसके बाद ही पैसे नहीं बचते तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तभी आप अगले साल पहुंच रहे होंगे. ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा के रख लो. इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट में लिखो, सो दैट परसों आपका एग्जामिनेशन जितनी भी बातें कर सकते हैं वो कंप्लीट कर लिया जाए और सीयूटी का फॉर्म भर लो. हाउएवर सीयूटी की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, तो क्या हो गया, फॉर्म भरो. मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग.